होटल का नाम नहीं है? हाँ? होटल पोटिन, हाँ? पोटिन व्यू पॉइंट बोलता है। कौन मालिक कौन है? तो अभी सफाई कर रहा है हम बोलने का बाद में। देखो ये मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि ये होटल में जो काम करता है उसका खिलाफ है या फिर मालिक के खिलाफ है, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जहां हम लोग जो लाइन जो सुमो लोग खाना खाता है, फिर बस खाना खाता है, फिर जो प्राइवेट जो जाता है ना, उसका जहाँ पर होटल खाना होता है उसमें जो है हाइजीनिक मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये होटल को लास्ट टाइम जब मैं आया था उस समय भी इसको मैंने बोला था कि आप लोग कम से कम हाइजीनिक मेंटेन कीजिए। हमारा लोग यहाँ से कम 5 डिस्ट्रिक्ट इसी पोटिन रोड से होकर के गुजरता है, यानी कुरुंग कुमे, करा दादी, कई पंजोर, ये तो कई पंजोर में है ही है। उसके बाद लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, कामले डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जब होटल की साफ सफाई की जब हम बात करते हैं, यहाँ आप आइए, मैं यहाँ ये पराठा का जो सामान जो है यहाँ बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये चलिए रखा हुआ है। ये हमारे लोग जो है यहाँ से खाना मतलब खाता है या फिर पराठा खाता है। इसके ठीक यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर आप देख सकते हैं, यानी लगभग ये 2 मीटर हम लोग मान के चलते हैं, 2 मीटर। तो ये पूरा गंदगी यहाँ रखा हुआ है। अभी मैं जब हालांकि यहाँ आया था उस समय ये अभी साफ सफाई करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये सामान जो है डस्टबिन, मतलब जो खाने का चीज़ जो फेंकता है ना, गंद बहुत आ रहा है। थोड़ा इसको जूम करके दिखाना इसको। ये देखो, यहाँ से डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो ये पराठा यहाँ बन रहा है। तो अभी हाइजीनिक, जब हम लोग हाइजीनिक बात करता है तो आपका जो होटल होता है साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब घर से निकलता है तो हम लोग ये सोच के जाता है कि नाश्ता यहाँ करके जाएंगे, तो कम से कम घर वाला फीलिंग होना चाहिए। तो अभी मेरा सवाल ये है कि यहाँ का कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ये लोग सो रहा है क्या? अभी ये दुकान को आपको बताना होगा कि ये प्रॉपर ट्रेडिंग लाइसेंस से चल रहा है क्या, ये पहली बात। दूसरा ये है कि इसका पास फूड जो सेफ्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं। तीसरा जो है, होटल जो चल रहा है ये जो है प्रॉपर जीएसटी पे कर रहा है क्या, इन चीज़ों को ध्यान देना। हमने शुरू में जैसे कहा कि ये मालिक जो है इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये है कि यहाँ से कम एक दिन में 1000 जो है पैसेंजर यहाँ से गुजरता है और यहाँ से खा के और पी के जाता है। तो अभी जब ये हाइजीनिक नहीं होना, आप अंदाजा लगा के देखिए। वैसे आपका क्या नाम है? सर राजीबुल अहमद। कहाँ से हो? लखीमपुर। ये होटल कब से आप चला रहा है? हम तो यहाँ काम करते हैं सर। काम करते हैं? कौन होटल मालिक कौन है? मालिक तो तबा गानिया है सर। हाँ? तबा गानिया है। तो आपके पास ये इसका ट्रेडिंग लाइसेंस है? कहाँ में है? आपका होटल का नाम भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ में? फूड सेफ्टी का कुछ है सर्टिफिकेट? फूड सेफ्टी का है। कहाँ है? दिखाइए। तो फूड सेफ्टी का है तो आप इतना गंदगी क्यों फैला के रखा हुआ है? आपको हमने लास्ट टाइम भी बोला था ना, याद है? आप याद है? हमने उस समय भी आपको बोला था कि हम लोग यहाँ से आके पराठा खाता है, कम से कम ये सामने वाला चीज को आप लोग साफ सफाई रखिए। हमने बोला था ना आपको। आज भी देखो आपने रखा, अभी डस्टबिन को अभी आपने मेरा सामने फेंका। डस्टबिन यहाँ रखता है, आपको गंदगी ऐसे है। कहाँ है फूड सेफ्टी का? कहाँ है सर्टिफिकेट? दिखाइए। ये फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिखाइए। कोई ऑफिसर आता है कि नहीं चेक करने? आता है? दिखाइए। कहाँ है? दिखाओ। ये है फूड सेफ्टी का। अभी अब नाम अलग बताइए, तो अलग आदमी का नाम है। वो घर मालिक जो। हाँ, घर मालिक बोलो ना। आप हमको निशी आदमी नाम लेके डरा रहा है? नहीं। हाँ, नहीं सर, वो चलाने वाला वही तो तबा गानिया का नाम लेके आप हमको डरा रहा है। नहीं, वो घर मालिक का नाम बता। और घर मालिक का नाम हम पूछा नहीं है ना, ये दुकान किसका है पूछा है, जो आप चला रहा है। सिराज अली। मालिक तो ऑब्वियसली यहाँ का निशितु होगा ना। आप तो मालिक नहीं हो सकता ना यहाँ में, चला तो आप रहा है ना। तो निशी नाम लेके हमको क्यों डरा रहा है भाई? हाँ, हमको डरा के फायदा होगा नहीं आपको। फूड सेफ्टी यूनिट, अच्छा। नेम ऑफ डिपार्टमेंट एड्रेस सिराज टी स्टॉल है ना। पान भंडार, पान मिलता है? अच्छा। उसके बाद है होटल का नाम क्या है? पोटिन व्यू पॉइंट ना, या जाली। उसके बाद जो है आपका सुबनसिरी न्यू रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू चलिए 2027 तक है। 27 तक है। चलो आपका ये वैलिड तो है। पेटी रिटेलर्स ऑफ स्नैक टी शॉप। तो आप लोग यहाँ में पराठा और आटा तो मेंशन नहीं है, और टी शॉप में आ जाता है। पराठा और आटा खिलाएगा इसका मेंशन तो नहीं है, वो टी शॉप में आ जाता है पराठा।
जो अभी हम लोग को खिला रहा है, आपका यहाँ में सिर्फ 30 ओप लिखा हुआ है ना, 30 तोल, मतलब चाय मिलता है यहाँ में, पराठा और वाता लिखा हुआ नहीं है यहाँ में। हाँ, रोटी पराठा का लिखा हुआ नहीं है, इसे लिखना पड़ता है ना। हाँ, लिखना पड़ता है क्या? आपको हम पूछ रहा है। आपको यहाँ सिर्फ चाय मिलना चाहिए, चाय और पान मिलना चाहिए, उसके बाद जो स्नैक्स वगैरह ये बिस्किट वगैरह मिलना चाहिए। और पराठा तो आप रोटी और पराठा हम लोग को खिला रहा है यहाँ में, इतना गंदगी में। चलिए, तो ये एक कागज है उनके पास है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से है, ये 27 तक हालांकि वैलिड है। लेकिन इसको मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 30 तोल लिखा हुआ है, यानी पान भंडार जो है, और यदि ये रोटी और पराठा खिलाता है तो उनका भी बाकायदा यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। मैंने यहाँ केवल और केवल ये हाइजीनिक के जिक्र की है, जहाँ पर जो है इतना गंदगी, मतलब जो किचन जहाँ पर पराठा बनाया जाता है बहुत गंदगी फैला हुआ है। तो हमने शुरू में जिसे कहा, हमको ये न घर मालिक से कोई लेना देना है या ये दुकान चलाने वाले से हमसे सिर्फ लेना देना ये है कि फूड सेफ्टी का उनके पास सही तरीके से मतलब सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर है तो इतना गंदगी यहाँ पर फैला के रखा हुआ है, ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है समय समय पर अचानक आकर के चेकिंग करना चाहिए। ये लोग तो पहले बता देता है कि आज हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आ रहा है 14 में, आप लोग अपना अपना दुकान को चमका के रखिए। तो उस समय पहुंचता है, उसका बाद यहाँ से रिजल्ट लेके जाता है, फोटो खींच के जाता है, बस चकाचक है, क्योंकि उनको अंदर से माल मिलता जो है। तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अभी जो आपने जिसे देखा है ना, जहाँ पर पराठा बन रहा है उसके बाद जो लोगों को खिलाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे जो भी दुकान यहाँ पे 30 तोल चला रहा है, आप कम से कम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर जितना लोग गुजरता है उनको कम से कम हाइजीनिक जो है ब्रेकफास्ट या फिर खाना या फिर चाय खिलाना चाहिए। अगर यहाँ से कोई बीमारी हो करके अगर वापस ईटानगर को जाना पड़ता है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है, तो बीमार हो जाएगा तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जिन्होंने इसको सर्टिफिकेट जो दिया है, इनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी आप बताइए, आप इसको कब मतलब साफ सुथरा रखेंगे? आपको मैंने पहले भी बोला, जैसे शुरू मैंने कहा, साफ सफाई कब होगा आपका? ये अभी कर देगा सर। अभी मत कीजिए, आज तो नहीं होगा ना। अभी आप काम करने से तो लोगों को फिर डिस्टर्ब होगा ना। रात को जब दुकान बंद हो जाता है, सुबह जब खुलता है, उस समय चमका के रखना है ना। हमेशा आपका ये फ्लोर हो गया, इसको आप सुबह सुबह हमेशा इसको फेनिल वगैरह से, दवाई से आप इसको सफाई करना चाहिए। इतना गंदगी है, आप सिर्फ कमाई करेगा बोलने से नहीं होगा ना भाई, ऐसे नहीं है क्या? साफ सफाई रखना जिम्मेदार किसका है? हम लोग का है सर। तो आप हाइजीनिक खिलाना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो कब से साफ सफाई होगा आपका? ये कल से सर साफ सफाई कर दी। मैंने शिकायत आने मत दो ना। मैंने इसलिए आपको बोला कि आपको हमने लास्ट टाइम भी शिकायत किया था कि मैं यहाँ से चाय पराठा खा के जा रहा था, हमको बहुत गंदगी मिला था। तो आज भी देखा तो आपका ये गंदगी सेम टू सेम है। तो साफ सफाई होगा अभी? हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। ठीक है, आप साफ सफाई रखिएगा, ठीक है? तो ये मालिक इनका कहना है कि साफ सफाई रखेंगे। हमने लास्ट टाइम भी यहाँ आकर के देखा था, बहुत गंदगी फैला हुआ था। इसको लेकर के आज मैंने एक खबर चलाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी कस्टमर, जो भी पैसेंजर इस रास्ते से होकर के गुजरता है, आप अपना होटल को देखिए, जहां पर आप खाना खाते हैं या फिर जहां पर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, वो जो है हाइजीनिक होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में होता है, क्योंकि आप उसको पैसा पे कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको सर्विस अच्छा मिलना चाहिए। दूसरा जो है खाने पीने का या फिर चाय जो है आपको एकदम जो है हाइजीनिक मिलना चाहिए। तभी जा करके आप बोल सकते हैं कि ये होटल या फिर जो भी 30 रुपए स्टॉल है ये अच्छा काम कर रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये होटल मालिक जो है आने वाला समय में यानी कल से इसको साफ सुथरा रखेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.